नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। चलिए, तेज की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वो धुरंधर जिनके कंधे पर कांग्रेस को तेज की जंग जिताने की जिम्मेदारी है। दोनों के रिश्ते और जुगलबंदी हमेशा ही सुर्खियां बटोरती रही हैं। वचन पत्र जारी करने के दौरान कमलनाथ ने जिस तरह से दिग्विजय को लेकर मजाक के अंदाज में बातें कहीं, उनकी चर्चा सियासी गलियारों में होना लाजमी है। बीजेपी इसको लेकर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे। आखिर क्यों दिग्विजय सिंह को लेकर ऐसा बोलना पड़ा कमलनाथ को? क्या दिग्विजय सिंह सच में कमलनाथ के हिस्से की बुराई झेल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं लगातार बीजेपी का हमला झेल रहे दिग्विजय सिंह का मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसा कहा हो? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए। लेकिन नाथ का ये अंदाज उनके और दिग्विजय सिंह की पर्सनल केमिस्ट्री को बताता है। तभी तो बड़े भाई कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के साथ अपने रिश्ते को हमेशा पब्लिकली स्वीकार किया है। दिग्विजय सिंह भी सालों से इस रिश्ते को निभा रहे हैं। वचन पत्र जारी करने के दौरान दोनों दिग्गजों के बीच मंच पर दिलचस्प संवाद हुआ। दरअसल सोमवार को गुना शिवपुरी इलाके के कुछ दावेदार कमलनाथ के बंगले पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि जाकर दिग्विजय जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। इस पर सियासी बवाल मचने के बाद मंगलवार को कमलनाथ ने एक तरह से इस पर सफाई पेश की। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने जमकर सियासी बल्लेबाजी की। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। और कपड़ा फाड़ युद्ध दोनों में श्रीमान 76 और श्रीमान 77 के बीच लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हुआ है और परिवार की लड़ाई जो शुरू हुई है वो आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश को आज दिखाई दे रही है। कमलनाथ राजनीति के महारथी हैं, तो दिग्विजय सिंह बड़े सूरमा। दोनों के बीच जुगलबंदी भी दिख रही है, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों और संगठन के रूप में उनके सामने कठिन चुनौती है। कुल मिलाकर इस बार चुनाव में कांग्रेस की ये जोड़ी बीजेपी का सामना कैसे करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर 1400 वादे किए हैं। 2018 की तरह कांग्रेस ने अपने इरादे दोहरा दिए, तो क्या 2018 की तरह जनता कांग्रेस पर भरोसा जताएगी? जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बिजली का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी और सामाजिक न्याय का अधिकार। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। इस नारे के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 2018 चुनाव की तरह एक बार फिर से प्रदेश की जनता से चुनावी वायदे किए। पिछली बार 973 वादे थे, इस बार तकरीबन 1400 वादों के साथ कांग्रेस चुनावी समर में उतर रही है। कांग्रेस के पिटारे में युवा, किसान, गरीब, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कई सौगातें हैं। यानी हर तबके के लिए कांग्रेस इस चुनाव में कुछ न कुछ लेकर जरूर आई है।
कांग्रेस के वादों में युवाओं के लिए 2 लाख नौकरी, महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा, कन्यादान के लिए 1 लाख रुपए, मध्य प्रदेश में आईपीएल टीम का वादा, 2600 रुपए गेहूं, 2500 रुपए में धान खरीदी, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी, 1500 से लेकर 3000 तक बेरोजगारी भत्ता, एमपी में डिजिटल यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल हब, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, हर साल 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, सीनियर सिटीजन को हर महीने 1200 रुपए पेंशन। इन वचनों के साथ ही कांग्रेस की गारंटियां और राहुल प्रियंका के वादों को भी वचन पत्र में शामिल किया गया है। इधर कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया तो सीएम शिवराज ने पुराने वचन याद दिलाए। उन्होंने कहा कि 900 में से 9 वचन भी पूरे नहीं हुए। ये घोषणा पत्र नहीं, झूठ पत्र है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। जाहिर है कि 2018 चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र ने कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम रोल निभाया था। अब देखना होगा कि कांग्रेस के वचन 2023 चुनाव में क्या वजन रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में चंबल की शिवपुरी विधानसभा हॉट सीट बन चुकी है। यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि चुनावी मैदान में बीजेपी से कौन उतरेगा। क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से चुनाव लड़ेंगे? इन्हीं कयासों के बीच कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। हॉट सीट शिवपुरी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बीजेपी की ओर से शिवपुरी सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो कांग्रेस ने पिछोर से 6 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। ग्वालियर चंबल में आने वाली इस सीट पर सिंधिया राजघराने का प्रभाव रहा है। विधायक बीजेपी से हो, कांग्रेस से या फिर निर्दलीय, जीत महल के आशीर्वाद से ही मिली। इसी सीट से इतिहास पर नजर डालते हैं। 1980 और 85 में माधवराव सिंधिया के समर्थक गणेश राम कांग्रेस से विधायक रहे। 1990 में सुशील बहादुर अस्थाना को राजमाता सिंधिया का समर्थन रहा, निर्दलीय विधायक बने। सिंधिया परिवार के समर्थन से 1993 में देवेंद्र जैन बीजेपी से विधायक बने। साल 1998 से इस सीट पर यशोधरा राजे सिंधिया की एंट्री हुई। लगातार 2 चुनाव जीते। सीट पर उपचुनाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक वीरेंद्र रघुवंशी की जीत हुई। 2008 में यशोधरा राजे के समर्थक माखनलाल राठौर प्रत्याशी बने और चुनाव जीता। साल 2013 में फिर यशोधरा राजे ने सीट से चुनाव लड़ा और लगातार 2 जीत दर्ज की। अब 2023 चुनाव में यशोधरा राजे के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद कयास ये है कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया या राजघराने के किसी विश्वास पात्र को ही चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन उसके पहले ही सियासत अपने काम पर लग चुकी है। ये निर्णय पार्टी करेगी अच्छा प्रत्याशी दे। जनता 2020 से अधिक सेवा और विकास पर विजय प्राप्त करेगी। भाजपा जीत का दावा कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। धरातल पे सारे लीडर भयभीत है। यही कारण है कि आज विधायकों के टिकट कार के सांसद और केंद्रीय मंत्रियों क्यों उतारा जा रहा है वहाँ पर। बीजेपी के गढ़ होने के साथ साथ इस सीट पर सिंधिया परिवार का दबदबा भी रहा है, जिसके चलते इसे ना बीजेपी गंवाना चाहेगी और ना सिंधिया। कांग्रेस ने अपने हैवीवेट प्रत्याशी को उतारकर दांव चल दिया है। अब देखना होगा बीजेपी क्या दांव आजमाती है। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मालवा निमाड़ की सियासी जंग अब दिलचस्प हो चुकी है। सियासत के बड़े ही चिर परिचित विरोधी अब चुनावी मैदान में है।
कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक से चुनाव लड़ रहे हैं तो सज्जन सिंह वर्मा सोनकत से कांग्रेस के उम्मीदवार। ये दोनों कभी भी एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चुनाव में बयानों के बम, बयानों में कैलाश वर्सेस सज्जन, दिलचस्प हुई चुनावी जंग, नेता एक दूसरे पर कस रहे तंज। कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा की सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। मौका मिला नहीं कि एक दूसरे पर सियासी छीटाकशी करने में पीछे नहीं रहते और अब तो दोनों चुनावी मैदान में हैं, तो फिर कहने ही क्या। सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। यही वजह है कि विजयवर्गीय चुनाव से पहले ही खुद को विधायक मान बैठे। विधायक मान गया मतलब तुम्हारी सरकार नहीं बन रही है, मतलब भाई मंत्री मानता ना, डायरेक्ट मंत्री मान ले भाई, कहा विधायक के चक्कर में। ऐसे मान लेने से कुछ नहीं होता है, पता चल जाएगा। ऊंट पहाड़ के नीचे आवा है। इधर कैलाश भी सज्जन पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जैसे ही सज्जन सिंह वर्मा का नाम सोनकत सीट से सामने आया तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी बयान दे दिया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि ये सब फ्यूज बल्ब हैं। देखिए फ्यूज है, एकदम फ्यूज बल्ब की, जैसे दिवाली पर हम लोग माला लगाते ना, लड़ी, तो फ्यूज बल्ब की माला कैसी होती, लगाओ कितना ही प्लग ठोको जलती नहीं। ये फ्यूज बल्ब की माला है और ये जलने वाली। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों नेता एक दूसरे पर सियासी बमबाजी कर रहे हों। अब तो मौका भी है और दस्तूर भी, तो सियासी दिवाली में आतिशबाजी तो होगी ही। इंदौर से बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस बदलबो का नारा दोहरा रही, यानी कि पार्टियां पुराने चेहरों को हटाकर उन्हें मौका दे रही है जो जिताने का मादा रखते हैं। तो क्या आने वाली सूची में भी कई टिकट काटे जा सकते हैं? देखिए खास रिपोर्ट। बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ने बदलबो। छत्तीसगढ़ चुनाव में ये नारा पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिया है, लेकिन इसे अपनाते हुए कांग्रेस भी नजर आ रही है। बीजेपी तो प्रदेश से कांग्रेस सरकार हटाना चाहती है, इसीलिए बदलबो का नारा दोहरा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी ही पार्टी में से अमल में ला रही है। कांग्रेस ने पहली सूची से ही ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 8 विधायकों के टिकट काटे, जिसमें सर्वे रिपोर्ट, विधायकों की परफॉर्मेंस, जनता में नाराजगी और हाईकमान से कनेक्शन जैसे पैमानों को ध्यान में रखा गया। अब कयास है कि कांग्रेस अगली सूची में भी ऐसा ही रुख अपनाने वाली है और तकरीबन 1 दर्जन सिटिंग विधायकों की टिकट काटी जा सकती है। प्रदेश प्रभारी शैलजा, डिप्टी सीएम सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल कई मौकों पर इशारे करते भी नजर आए हैं। जिसकी टिकट करते थोड़ा दुखित होते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको अवसर मिला था तो दूसरे दुखी हो रहे थे, तो आज किसी और को टिकट मिली तो उनको दुखी नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत कहीं नाराजगी है तो उसे भी दूर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कवायद सिर्फ कांग्रेस में ही नजर आ रही है। परिवर्तन की आस में बैठी बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ समीकरण साध रही है। बीजेपी अब तक 85 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, जिसमें से 43 नए चेहरे हैं। बाकी बची 5 सीटों को लेकर अटकलें हैं कि यहाँ भी बीजेपी सभी 5 नए चेहरे उतार सकती है, यानी कुल 90 में से 50% सीटों पर बीजेपी नए चेहरों के साथ 23 चुनाव में उतरेगी। जाहिर है कि नए चेहरों को मौका देने के लिए बीजेपी ने पुराने विश्वास पात्रों को साइडलाइन किया होगा, जिससे कुछ हद तक नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है और सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सबको काम में लगाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को बोला है, 8 विधायकों की टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटी है। ये बताता है कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ वातावरण है। बीजेपी सरकार में आने और कांग्रेस सरकार न गंवाने के लिए बदलबो का नारा दोहरा रही है, लेकिन ये मंत्र किसके लिए कारगर साबित होगा, इस पर सभी की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इस कोशिश में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी आहुति दे रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन में भी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही सांसद और बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के नामांकन में शामिल होने पर कांग्रेस तंज कस रही है। तो क्या इस कवायद के सियासी मायने, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है, जहां पहले चरण के लिए 7 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। रमन सिंह के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव पहुंचे थे। बीजेपी को दिग्गजों का सहारा। 19 अक्टूबर को फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं अमित शाह। बस्तर के प्रत्याशियों के नामांकन में हो सकते हैं शामिल। अलग अलग क्षेत्रों में शामिल होंगे बीजेपी के बड़े नेता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं छत्तीसगढ़। कई केंद्रीय मंत्रियों और संगठन से जुड़े नेताओं की लगी ड्यूटी। नामांकन में हर जगह बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व के आने से कांग्रेस के पसीने छूटने लगते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी उधार के नेताओं के भरोसे चल रही है और जनता बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रही। जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आता है तो भूपेश बघेल जी और उनकी पार्टी के नेताओं को पसीना छूटने लगता है। अरे अपने नेताओं को भी खोजो, 2 से ज्यादा आते नहीं। कभी सोनिया, कभी आ गई प्रियंका जी, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बहुत हुआ तो राहुल जी। हमारे यहाँ तो कतार है, रविशंकर जी आके गए, अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं। लगातार नेताओं का दौरा चल रहा है और चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में उधार के नेताओं के भरोसे चल रही है। छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता का कोई भी प्रत्याशी भरोसा नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि रमन सिंह को भी अपनी जीत पे संशय है। वो अमित शाह को बुला के ले आए थे और उनसे यहाँ पे गलत बयानी करवाए। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को कोई पूछ नहीं रहा है। रमन सिंह राजनांदगांव में उलझे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में चुनावी रण अपने चरम पर है। दोनों ओर से बयानों के तीर भी चल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। वहीं बीजेपी सरकार में वापसी के लिए हर दांव आजमाती दिख रही है। इसका कितना फायदा चुनाव में मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने सुपर 30 कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। दुर्ग संभाग की 13 सीटें भी इसमें शामिल है। दुर्ग शहर का नाम इस सूची में नहीं होने पर विधायक अरुण वोरा के समर्थकों में निराशा है। तो वहीं बीजेपी इसे लेकर जमकर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। दुर्ग शहर अभी तक इस सीट पर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यहां से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा तीसरी बार के विधायक हैं। अरुण वोरा को उम्मीद थी कि कांग्रेस की सूची में उनका भी नाम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्ग संभाग की 13 सीटों पर ऐलान कर दिया गया, लेकिन दुर्ग शहर को होल्ड पर रखा गया है, जिसके बाद सियासी फिजाओं में कई तरह के सवाल तैरने लगे हैं। वहीं पार्टी की ओर से कोई भी जिम्मेदार बोलने से बच रहा है। कार्यकर्ताओं ने या मतदाताओं ने जिन नाम को सुझाया है उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जा रहा है और उसी तरह जितनी बाकी सीटें हैं उसमें भी प्रत्याशियों का चयन होगा। अरुण वोरा जी 2 नहीं 3 बार जी के विधायक हैं और लगातार 2 बार जीते हैं। लेकिन जो भी निर्णय लेना है हमारे वरिष्ठ गण लेंगे। जो निर्णय होना है वो 1-2 रोज में आपके सामने भी आ जाए। इधर बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। बीजेपी ने गजेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। नाम का ऐलान होते ही बीजेपी प्रचार में भी जुट गई है और कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान ना होने पर तंज भी कस रही है। दुर्ग नगर की गूंज पूरे दिल्ली तक जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनने के बाद कांग्रेस में भी हड़कंप मच गया है। जनता का मोह तो स्थानीय विधायक से भंग हो ही गया है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व का भी मोह
आज भंग हो गया ऐसा दिख रहा है। पता नहीं क्या असमंजस की स्थिति उनको, लोग बताते हैं हमारी सभी विधायक हमारे हैं, ऐसा बोला करते थे, लेकिन आज दिख रहा है कि कितने असमंजस की स्थिति। मंत्रीगण अपना अपना सीट ले लिए, बाकी लोग बेचारे पेंडुलम घूम रहे हैं। अब उनकी स्थिति क्या होगी पता नहीं। अरुण वोरा का पहली सूची में नाम नहीं होने पर दुर्ग शहर कांग्रेस और वोरा समर्थकों में काफी बेचैनी है। समर्थक निराश हैं और सभी को दूसरी सूची का इंतजार है। लेकिन इस सियासी इंतजार का फल मीठा होगा या कड़वा, ये तो आगे आने वाली सूचियों में ही पता चलेगा। रॉबिन ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।